हरिः ओम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमं पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मदंता बोले कि हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत बताइए और ऐसा व्रत कहिए जिससे जो है मेरा कल्याण हो जाए। तो वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं आज तुमसे कहता हूं, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है, संपूर्ण फलों को देने वाला है और सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हे राजन, आम्लकी का व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाला तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई है, उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूं। हाष्टपुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपशूदल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि, वहाँ पर रोजाना सुंदर जो है भगवान के भजन वेद ध्वनि का वहाँ पर उच्चारण होता था। और उस सुंदर नगर में कोई भी नास्तिक नहीं था और दुराचारी और पाप करने वाला भी कोई नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाप बिंदुशक राजा के वंश में वह पैदा हुआ और धर्मात्मा सत्यवादी चत्रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र और शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी कोई भी दिखाई नहीं देता था और दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे और सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति में वो लगे रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हे राशद, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए और कुछ समय बीतने पर फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर जो है नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश वहां पर स्थापित किया
और उसे छत्री, उपनह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त भगवान परशुराम अज के साथ ऋषियों समय सावधानी से वहाँ पर पूजन किया और आमले का भी पूजन किया गया। हे जमदग्न, हे रेणुकानन, हे वर्धन, हे अम्ला की छाया से युक्त और भुक्ति और मुक्ति को देने वाले, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, आप सब पापों को नाश करने वाली अम्ल के तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे आग्रह को ग्रहण करो, मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला और सब धर्मों को से अलग वह अमल की एकादशी का जागरण और दीपक से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां पर बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में जो है सोचकर आश्चर्य करने लग गया। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया और वहां आमले का वृक्ष और दीपक की जड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी और वहां चुजित होने पर भी एकादशी का मातम उसने वहां पर सुना और विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया और फिर बहुत काल के अंतर व्याधि की वहां पर मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से रात के जागरण से उसे चतुर्गणी सेना समेत बड़ा राजा वहां पर मिला और धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह वहां पर राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं और इस दिन फलाहार में आंवले के जो है पेड़ के नीचे कलश को स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से भगवान परशुराम जी का वहाँ पर पूजा की जाती है और इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए और भगवान परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। ये कथा बहुत ही पुण्य देने वाली है और इस कथा को सुनने से सभी मनोरथ जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के अशाम रे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंग मन हरम पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहनम जल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम
प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर श्री विचारि मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट धट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम रघुवर रघुवंशी प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पैरों से चलकर मैं सत्संग में आऊँ हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊँ वाणी से हरदम यही गीत गाऊँ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं गंगा नहाऊं नित गंगा जल में पाऊं गंगा के तट पर है जीवन बिताना हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हर सांस में तेरी बात होवे हर बात में तेरी याद होवे होंठों पे हरदम तेरा नाम होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं गीता की चर्चा हरदम करूं मैं गीता हमारी है विश्वा माता हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।